जो भी छात्र छात्राएं बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरे थे उन सभी छात्र छात्राओं के लिए एक न्यूज़ निकल के आ रहा। आप सभी को पता है कि अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, क्योंकि उस समय डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे फॉर्म भरते वक्त, लेकिन अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, सभी छात्र छात्राओं को वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आइए हम समझते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी 2023 में आया था, जिसमें आपका देख सकते हैं 12,199 पोस्ट पे फॉर्म फिलअप हुआ था, यानी कि इतना पोस्ट निकला हुआ था, जिसमें बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसे हुए थे कि फॉर्म में कुछ गलती कर दिए थे। जिसमें आपको पहले इसका नोटिस देखिएगा तो उस पर लिखा हुआ था कि आपको करेक्शन का डेट नहीं दिया जाएगा, सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ट्वीट किए और वहां ऑफिस में जाके मिले तो फाइनली आपका जो है सुधार करने का मौका दे दिया गया। लेकिन इसमें बता सकते हैं कि आपको जिसका फॉर्म गलती हो वो तो फॉर्म को सुधारिएगा, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा ये सभी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है 25 लाख। सोच सकते हैं कि कंपटीशन काफी ज्यादा है। बात करते हैं कि सर इसमें जो करेक्शन का डेट दिया गया, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना होगा कौन सा और कब तक, तो देखिए ये जो करेक्शन का डेट दिया गया है 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक। इससे पहले भी हम एक वीडियो डाले थे जिसमें हम आपको बता दिए थे, लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट और कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सबसे पहले ध्यान से समझिए, 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो जिसको करेक्शन हुआ यानी कि जिसको गलती है, मान लेते फॉर्म भरने में आप कुछ गलती कर दिए तो उसको तो वहां पे सुधार भी कर लेना है और प्लस डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। लेकिन सर जिसका फॉर्म गलती हुआ ही नहीं है वो क्या करेंगे, तो उसको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जी हाँ, आपको भी, अगर आपका फॉर्म सही है, ठीक ठाक भरे हैं, कोई गलती नहीं, तो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। नहीं कीजिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए और इसको जाके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझ लिए कि कब से कब तक आपको करना है। देखिए इसमें आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा, ठीक है। और आपको पता है कि फॉर्म भरते समय कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, सिर्फ आपको क्या हुआ था, तो सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया था और कब इशू हुआ था, इशू डेट लिया गया था। लेकिन अब बिहार एसएससी कह रहा है कि नहीं, पहले हम जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएंगे, ठीक है। अब पता नहीं उसका कौन सा रूल है, अलग चीज है, लेकिन डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करवाएंगे। देखिए 10th का आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा, फिर 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अब कहिएगा सर सर्टिफिकेट कौन, तो सर्टिफिकेट में जैसे मूल प्रमाण पत्र आ गया, आपको पता है 10th करने के बाद 2-3 साल के बाद वो सर्टिफिकेट आता है, तो आप कॉलेज जाके या स्कूल जाके संपर्क करके ये सर्टिफिकेट ले आइए। इसीलिए तो आप लोग के पास 1 महीना का समय दिया गया है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कॉलेज से लेके लेकिन जमा कीजिए। इसीलिए तो 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक आपको जो है करेक्शन का डेट दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा 10th का आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा और 10th का सर्टिफिकेट जिसको मूल प्रमाण पत्र कहते हैं वो भी आपको जमा करना होगा, ठीक है, अपलोड करना होगा। नहीं है तो स्कूल जा करके आप ये सर्टिफिकेट ले आइए। बात करते हैं 12th का, तो 12th का भी मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा और 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। 12th का सर्टिफिकेट वही मूल प्रमाण पत्र जो कि आपको कॉलेज से मिलेगा। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट है, ये भी आपको पता है 2-3 साल के बाद मिलता है ये सर्टिफिकेट, यानी कि 12th करने के बाद आपको। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हाल फिलहाल में 12th किए हैं और उसका 18 साल पूरा गया था, वो फॉर्म भरे हैं, तो उसको तो अभी मिलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, आपके पास तो कोई सर्टिफिकेट है नहीं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे भी मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिएगा, यानी कि 12th का मार्कशीट तो करना ही है, प्लस सर्टिफिकेट का ऑप्शन जहाँ पे आएगा खुलेगा तो वहाँ पे भी आप 12th का मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ, आपको निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। जो SC ST थे उसको तो करना ही होगा, ठीक है। और बाद बाकी जो OBC है उसको NCL सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, वहाँ पे आपको अपलोड कीजिएगा, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट तो आपको नेसेसरी है कि अपलोड करना ही होगा। बात करते हैं सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट। आपको पता है इस वैकेंसी में बहुत सारे ऐसे पोस्ट थे जिसपे कंप्यूटर का डिग्री मांगा गया था और बहुत सारे ऐसे पोस्ट थे जहां कंप्यूटर का डिग्री नहीं मांगा गया। तो देख सकते हैं, तो अगर आप कंप्यूटर का डिग्री उसमें भरे हैं, टिक लगाए हैं, सर्टिफिकेट नंबर दिए थे, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। अन्यथा जो कंप्यूटर उसमें टिके नहीं लगाए थे, जो कंप्यूटर लेवल पे नहीं भरे थे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको डिग्री अपलोड कर
करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन याद रखिएगा सभी का सभी डॉक्यूमेंट आपका PDF फॉर्म में होना चाहिए और जा करके 18 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक में आपको क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, ये कर दीजिएगा, क्योंकि सोच सकते हैं 9 साल के बाद बहाली दिया है और आप एक छोटा सा गलती के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो ये बहुत दुख की बात है। इसीलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आप सभी स्टूडेंट जा करके, ठीक है, लिंक आपका एक्टिव हो चुका है। ठीक है, लिंक एक्टिव हो चुका है तो कोई भी साइबर कैफे में जाइए और वहां से इन सभी डॉक्यूमेंट को वहां से अपलोड कर दीजिए। 1 महीना का समय है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो अभी से उपलब्ध कर लीजिए और 10 दिन के बाद ही लेकिन आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम तो हो जाता, ठीक है, सब कह रहा था फरवरी मार्च में हो जाएगा, लेकिन देख सकते हैं अब 18 फरवरी तक तो इसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा, मतलब एक तरह से समझिए फिर से फॉर्म ही भर रहा आपसा। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम आपका मार्च में तो नहीं होगा, उसके बाद फिर चुनाव है, तो हमको लगता है इसका एग्जाम आगे मई जून जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, जैसे इसका और भी कोई नोटिस आता है तो हम उसका सूचना आपको दे देंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।